जय हिंद दोस्तों, चलिए आज जानते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। तो आज हम बात करेंगे भारत के पहाड़ी दर्रों के बारे में। ये वो कुदरती रास्ते हैं जिन्होंने हमारे देश के इतिहास और भूगोल को एक नया मोड़ दिया है। हम समझेंगे कि ये होते क्या हैं, क्यों इतने ज़रूरी हैं, और फिर उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत के कुछ सबसे खास दर्रों की सैर करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पर्वतीय दर्रा होता क्या है। इसकी एक सीधी सादी परिभाषा देखते हैं। मतलब आसान भाषा में कहें तो ये वो रास्ते हैं जो प्रकृति ने खुद बनाए हैं, ऊंचे ऊंचे दुर्गम पहाड़ों के बीच से गुजरने के लिए। ये एक तरह से दो अलग अलग इलाकों को जोड़ने वाले पुल का काम करते हैं। पर सवाल ये है कि ये बनते कैसे हैं। तो ये हैं वो जबरदस्त कुदरती ताकतें जो इन रास्तों को बनाती हैं। अब जब हम ये समझ गए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दर्रे हमारे लिए इतने अहम क्यों हैं। देखिए, ये दर्रे सिर्फ पहाड़ों के बीच की खाली जगहें नहीं हैं। ये तो हमारे देश की जीवन रेखाएं हैं और इनकी अहमियत तीन बड़ी वजहों से है। सबसे पहला है इनका भू राजनीतिक महत्व। आप सोचिए, सिक्किम में नाथुला या लद्दाख में खारदुंगला जैसे दर्रे, ये सिर्फ रास्ते नहीं, ये भारत को सीधे उसके पड़ोसियों से जोड़ते हैं। एक तरह से ये हमारी रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। दूसरा, इनकी सैन्य भूमिका। बहुत ऊंचाई पर मौजूद काराकोरम दर्रा हो या बोमडिला दर्रा, ये हमारी सेना के लिए बहुत जरूरी हैं। इन्हीं रास्तों से हमारी सीमाओं तक सप्लाई पहुंचती है और सैन्य ऑपरेशन चलाए जाते हैं। और तीसरा कारण है इनका सांस्कृतिक असर। इतिहास में झांकें तो शिपकिला जैसे दर्रे पुराने सिल्क रोड का एक अहम हिस्सा थे। इन्हीं रास्तों से सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि नए विचार और संस्कृतियां भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंची। तो अब जब हम ये जान चुके हैं कि ये दर्रे इतने खास क्यों हैं, तो चलिए उत्तर से शुरू करते हुए भारत के कुछ सबसे ज़रूरी दर्रों का एक छोटा सा दौरा करते हैं। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दर्रों पर। यहाँ देखिए जोजिला, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ये इस इलाके के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। और फिर है काराकोरम दर्रा, जो भारत को चीन से जोड़ने वाला एक बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक रास्ता है। चलिए अब थोड़ा नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरफ। यहाँ का रोहतांग दर्रा तो बहुत मशहूर है। ये कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति से जोड़ता है। और उत्तराखंड में है माना दर्रा। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये तो कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा का दरवाजा है। अब चलते हैं भारत के उत्तर पूर्व में, जहाँ इन दर्रों की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सिक्किम में नाथुला और जिलेबला को देखिए। ये तिब्बत जाने के ऐतिहासिक रास्ते रहे हैं। ये दर्रे सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके की जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सारे दर्रे सिर्फ हिमालय में ही हैं। हमारे प्रायद्वीपीय भारत में, यानी कि पश्चिमी घाट में भी कुछ बहुत ही जरूरी दर्रे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भोरघाट और थालघाट, ये दो बहुत ही अहम रास्ते हैं। एक तरफ भोरघाट मुंबई को पुणे के इंडस्ट्रियल हब से जोड़ता है, तो दूसरी तरफ थालघाट मुंबई को नासिक से। ये दोनों दर्रे इस बात का बेहतरीन उदाहरण हैं कि कैसे ये रास्ते किसी भी क्षेत्र के व्यापार और ट्रांसपोर्ट की रीढ़ की हड्डी होते हैं। और थोड़ा दक्षिण में चलें तो आता है पालघाट गैप। ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच एक बहुत बड़ा कुदरती रास्ता है जो केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। सोचिए, इन दोनों राज्यों के बीच सारा व्यापार और कम्युनिकेशन इसी रास्ते से होता है, तो ये कितना जरूरी होगा। अब तक हमने काफी कुछ जान लिया, तो चलिए अब कुछ सवालों से अपने ज्ञान को परखते हैं और देखते हैं कि ये दर्रे असल में कैसे काम करते हैं। उस दर्रे के बारे में सोचें जो जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। जी हाँ, इसका सही जवाब है बनिहाल दर्रा। इसी दर्रे के नीचे जवाहर टनल बनी है, जिसकी वजह से सर्दियों की भारी बर्फबारी में भी जम्मू और कश्मीर घाटी का संपर्क बाकी देश से नहीं टूटता। चलिए अब एक और सवाल देखते हैं। ये नदी इस क्षेत्र से निकलती है और राज्य से होकर बहती है, और वो नदी है तीस्ता नदी। जी हाँ, तीस्ता नदी के तेज बहाव ने ही पहाड़ों को काटकर ये रास्ता बनाया है, जिससे जिलेपला दर्रा वजूद में आया। ये दिखाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और कैसे वो हमारे लिए ये जरूरी रास्ते बनाती है। तो सार ये है कि ये पर्वतीय दर्रे सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये भारत के अतीत, आज और आने वाले कल को समझने की एक बहुत जरूरी कड़ी है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि जब दुनिया इतनी डिजिटल हो रही है, तो क्या ये पुराने रास्ते आने वाले समय में भी उतने ही अहम रहेंगे? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद।